I gave you my heart. हाय फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल रहे। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। Hello everyone, I am Punit Sharma. Welcome to Mudgil classes. Today in this video we will discuss about our new chapter in history, new ideas and religions. In this video we will also discuss about the Upanishad, causes for the emergence of new religions, Jainism and Vardhamana Mahavira, Buddhism and Gautam Buddha. Let's start. Upanishads. In Sanskrit, the word Upanishad literally means at the feet of the Guru or teacher. Upanishads are a part of the later Vedic literature, but they show a shift in emphasis from God and rituals to abstract concepts and mystical knowledge. Thinkers try to find answers to various difficult questions about life after death, the universe and the presence of an eternal being. स्टूडेंट्स, उपनिषद्स क्या थे? ये एक संस्कृत भाषा का वर्ड है, शब्द है, जिसका लिटरली जो अर्थ है वो है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा को, नॉलेज को ग्रहण करना। ठीक है, उनके चरणों में यानी कि उनके पास बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना। पहले जो शिक्षा प्रणाली होती थी वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, जिसके अंदर शिष्य को गुरु के पास गुरुकुल जाना होता था और शिक्षा लेनी होती थी। ठीक है, उपनिषद आर अ पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक। उपनिषद लेटर वैदिक पीरियड का जो लिटरेचर पीरियड था उस समय उसी का पार्ट थे, और ये एम्फसिस करते थे गॉड एंड रिचुअल, भगवान और भगवान के लिए किए जाने वाले रिचुअल, जो हवन यज्ञ वगैरह होते थे, और उनका क्या अर्थ होता था, और मिस्टिकल नॉलेज जो इनके पीछे रहस्य था उसके लिए ज्ञान की खोज करते रहते थे। थिंकर्स ट्राइंग टू फाइंड आंसर टू वेरियस डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो थिंकर्स होते थे, जो बड़े बड़े विद्वान गुरु होते थे, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते थे कि जो डेथ के बाद जीवन कैसा होता है, उसके बाद का जीवन कैसा होता है, इस यूनिवर्स के बारे में, और जो सनातन धर्म में जो सनातन लोग जो थे उनकी जो प्रेजेंस थी उनके बारे में वो इन क्वेश्चंस के बारे में खोज करते रहते थे। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the various that would even death. बहुत सारे थिंकर्स ऐसे थे, जो बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो ये फाइंड आउट करते थे कि इस जीवन में कुछ तो ऐसा है जो परमानेंट है डेथ के अलावा। They describe this as Atma or individual soul and the Brahman or the universal soul. They believe that ultimately both are one. जो थिंकर्स थे वो आत्मा और ब्रह्म को एक ही मानते थे इस विश्व में, और जो इंडिविजुअल जो आत्मा होती थी, आत्मा को वो स्थायी मानते थे, परमानेंट मानते थे कि इस संसार में एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है। उन्होंने ब्रह्मा और आत्मा को एक ही माना है। मोस्ट थिंकर्स वर मैन, ब्राह्मण एंड राजाज। ज्यादातर जो थिंकर्स होते थे वो मनुष्य और राजा होते थे। मनुष्य में ब्राह्मण ज्यादा होते थे। मैनी वर आल्सो वुमेन, उनमें से कुछ वुमेन भी होती थी। गार्गी, मैत्री वर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स इन रॉयल कोर्ट्स। इन प्रश्नों के आंसर फाइंड आउट जब करते थे तो ये डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते थे, जिसके अंदर दूर दूर से महान जो विद्वान होते थे वो आते थे। तो इनमें दो महिलाएं भी थी, जिसका एक का नाम था गार्गी और एक का नाम था मैत्री। ये भी बहुत फेमस थी अपने तर्क के आधार पर और मतलब ज्ञान के आधार पर, बहुत ही इन्हें भी मतलब विद्वान माना जाता था। और ये दोनों पार्टिसिपेट करते थे डिबेट्स, रॉयल कोर्ट, जो शाही दरबार होते थे, राजा के दरबार में जब डिबेट्स रखी जाती थी। Poor people rarely were allowed to part in these discussions. One famous exception was Satyakama Jabala, a poor woman Jabali who had a deep desire to learn about reality and approached the learned sage Gautama. गरीब जो लोग होते थे, ठीक है, वो
कम इंटरेस्टेड होते थे इन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। पुअर लोग जो थे, गरीब जो लोग होते थे, वो पार्टिसिपेट तो कर सकते थे लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता था, इसलिए वो रेयरली पार्टिसिपेट करते थे। एक फेमस एक्सेप्शन है, एक सत्यकाम नाम का एक लड़का था, जो उसके पीछे उसकी मदर का नाम लगता था जबाली। ठीक है, उसे जबाला कहा जाता था, सत्यकामा जबाला। ये एक बहुत ही गरीब मतलब स्लेव लेडी थी जो फॉरेस्ट में रहती थी। और ये जो सत्यकाम था, ये मतलब इसका जो इंटरेस्ट था वो उपनिषदों को पढ़ने में ज़्यादा था। ठीक है, हु हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वास्तविकता को जानना, उसमें उसका बहुत ही इंटरेस्ट था। और अप्रोच द लर्न सेज गौतम, और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वो गौतम ऋषि के पास गया, उनके आश्रम में। द उपनिषद्स आर रीड इवन टुडे, दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू several languages such as Persian, English, French. Many of the other ideas of Upanishads were later developed by the famous thinker and teacher of Hinduism, Adi Shankaracharya. ये जो उपनिषद थे, इनको आज भी मतलब इनके बारे में रिसर्च चलती रहती है। आज तक ये मतलब कुछ ऐसे उपनिषद है जो आज तक पढ़े नहीं, लिखे गए हैं, ट्रांसलेट नहीं किए गए हैं। और जो ट्रांसलेट किए जा चुके हैं वो अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किए गए हैं, जैसे कि पर्शियन, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, ज़्यादातर जो उपनिषद थे जिनको ट्रांसलेट करने का काम किया, वो हिंदुइज्म टीचर जो गुरु माने जाते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, और उन्हीं के जो स्थित शिष्य थे, उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं उपनिषद्स को। मैनी स्कॉलर्स एट दैट टाइम वर इंगेज इन मैनी डिफरेंट वर्क्स। कई जो शिष्य होते थे वो उस समय कई तरह के कार्यों में इंगेज रहते थे, व्यस्त रहते थे, जो मुश्किल होते थे। लाइक पाणिनि हु प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर संस्कृत, ये पाणिनि जो थे, इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। ठीक है, ही अरेंज्ड वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर, इन्होंने वोवल और कॉन्सोनेंट्स को, जो ग्रामर के अंदर वोवल और कॉन्सोनेंट थे, इन्होंने स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किए थे। राइज ऑफ न्यू रिलीजियंस कॉजेज, अब जो नए रिलीजन जब राइज हुए तो उनके क्या क्या कॉजेज थे, क्या क्या कारण थे, रीजन थे, वो अब देखते हैं। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड रिलीजियस लाइफ केम टू बी डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मणास who advocated complex and elaborate rituals and sacrifices. Religion lost its appeal to the common people. Some of the reasons for the decline of Vedic religion were as follow. Later Vedic का जो समय था, उस समय के दौरान जो रिलीजियस लाइफ थी वो डोमिनेट होती चली गई बाय द ब्राह्मणास हु एडवोकेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लोगों के बीच भेदभाव और ईर्ष्या एलाबोरेट होने लगी। रिचुअल और जो सेक्रीफाइस किए जाते थे, लोगों को उनके जो मीनिंग समझ में नहीं आता था। और जो आम लोग होते थे, ठीक है, वो रिलीजन लॉस्ट इट्स, जो रिलीजन था वो लॉस्ट होने लगा कॉमन पीपल के लिए। सम ऑफ द रीजंस, कुछ ऐसे रीजंस रहे जब कि वैदिक रिलीजन का पतन हो गया, लोग और धर्म, नए धर्म की तरफ बढ़ने लगे। अब वो क्या रीजंस थे वो देखते हैं। द रिजिड कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वालिटीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स among people. Brahmanas who were priests and gurus claimed the highest status in the social order. अब जो कठोरता के साथ इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कास्ट सिस्टम था, जो वर्ण सिस्टम था, इसमें जो ब्राह्मण होते थे, जो गुरु जो शिक्षा देने का काम करते थे, और जो प्रीस्ट होते थे जो रिचुअल वर्क वगैरह करते थे, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि ये दूसरों को शिक्षित करते थे और मतलब ज्ञान की बातें बताते थे। क्षत्रिय डिड नॉट लाइक दिस डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण, क्षत्रिय जो होते थे वो इसे पसंद नहीं करते थे। ठीक है, वैश्यास practiced agriculture and trade and were the main taxpayers. They were wealthy class but were placed below the brahmanas and the kshatriyas. अब जो वैश्य होते थे, ये जो ट्रेडर होते थे और मेन टैक्स पेयर होते थे, क्योंकि ये व्यापारी होते थे और धनवान लोग होते थे। ठीक है, लेकिन इन्हें, इनकी गिनती जो थी, इनका जो स्टेटस था सोसाइटी में, वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बाद होता था। ठीक है, दे therefore preferred a religion in which they enjoyed a better position and privileges in society. वो जो ट्रेडर्स होते थे, जो वैश्य वर्ण के थे, वो ऐसे धर्म की खोज में थे जिसमें उन्हें
मतलब उनकी प्रतिष्ठा और उनका जो स्थान था वो मतलब बेस्ट हो, वो इंजॉय कर सकें। शूद्रास वर एट द लोएस्ट रंग ऑफ द सोशल ऑर्डर, वर्क एज क्राफ्ट्स पीपल एंड लेबरर्स। शूद्रा जो होते थे वो निम्न वर्ग के लोग होते थे, ठीक है, वो सबसे निचले स्तर के होते थे, वर्ण के होते थे। उसमें क्या था, ये कौन लोग होते थे, ये लेबर होते थे और क्राफ्ट पर्सन होते थे। दीज सोशल क्लासेस डिड नॉट एंजॉय एनी राइट्स। ये जो शूद्राज होते थे इन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे, प्रोवाइड नहीं किए गए थे। दे दूज लुक्ड फॉर अ रिलीजन दैट कुड ट्रीट देम इक्वली। वो भी ऐसे धर्म की तलाश में थे जहां उन्हें समानता से ट्रीट किया जाए, समान समझा जाए। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर वॉज इन संस्कृत, whereas the languages of the common people were Pali and Prakrit. Therefore, they could not read the religious text. ज़्यादातर धार्मिक जो लिटरेचर थे वो संस्कृत भाषा में थे, और जो लोकल लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनकी भाषा थी पाली और प्राकृत। इसलिए वो संस्कृत को ना तो पढ़ सकते थे और ना समझ सकते थे। संस्कृत उस समय बहुत मतलब हार्ड मानी जाती थी। The period also witnessed rapid urbanization with the rise of cities in North India such as Kushambi, सरस्वती एंड वैशाली। अब जो ये समय जो था वो मतलब जल्दी से तेजी के साथ अर्बनाइज हो रहा था, ठीक है, विद द राइज ऑफ सिटीज, मतलब सिटीज की तरफ, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर सिटीज में अर्बनाइजेशन हो रहा था। सच एज, ये जो सिटीज थी कौन कौन सी थी, कुशम्बी, सरस्वती एंड वैशाली। मनी और पंच मार्क कॉइन बिगिन टू बी यूज इन प्लेस ऑफ द बार्टर सिस्टम। पहले क्या होता था कि थिंग्स के बदले थिंग्स ली जाती थी, जैसे अनाज के बदले उतनी मतलब क्वांटिटी में अनाज दे दिया, उसके बदले कुछ और ले लिया। लेकिन अब जो था पंच मार्क्ड कॉइन को स्टार्ट कर दिया था, ये कॉइन सिस्टम स्टार्ट हो गया था उस समय, ठीक है। और इंक्रीज ऑफ कमर्शियलिज्म एंड एन ostentatious lifestyle, many people disliked this change and looked for a religion that promoted simple living. अब लोग मतलब जो लेवल था उनका वो बढ़ने लगा, लेकिन कुछ लोग इसे नापसंद करते थे और वो ऐसे धर्म की तलाश में थे जो सिंपल लिविंग को प्रमोट करे। These circumstances led to the emergence of many new religious sects. Among these, Jainism and Buddhism were the most popular and developed into well-organized religions. Both Jainism and Buddhism did not attach any importance to the Varna system prevailing in the society. They also did not support the Vedic ritualistic practices and advocated non-violence. They preached in the language of the common people, Pali and Prakrit. ये जो कारण रहे, ये जो सिचुएशन रही, इसी सिचुएशन ने मतलब नए धर्मों की तरफ लोगों का झुकाव पैदा किया। अमॉन्ग दीज जो मतलब ज़्यादातर जो दो तरह के धर्म ज़्यादा इमर्ज हुए, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर धर्म हुए, डेवलप हुए, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन थे, ठीक है। दोनों ही जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर कास्ट सिस्टम की कोई जगह नहीं थी, ये सभी को एक समान और एक दृष्टि से देखते थे, ठीक है, और नॉन वायलेंस के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है। इन्होंने जो अपने धर्म का प्रचार किया, जैनिज्म और जो बुद्धिज्म थे, इन्होंने जो कॉमन पीपल लैंग्वेज होती थी, जैसे पाली और प्राकृत थी उस समय, तो उसी भाषा के अंदर अपने धर्म का प्रचार। जैनिज्म, in Jain tradition there are 24 Tirthankars, the first being Rishabdeva Adinath and the last being Mahavira. Vishnu Purana and Bhagavad Purana describe Rishabdeva as incarnations of Narayana. We have historic proof of the last two of them, Parshvanath and Mahavira. जैनिज्म ये में टोटल 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है, जिनके ये नाम बताए गए हैं। जो लास्ट थे वो महावीरा थे और ये सबसे ज़्यादा फेमस थे, यही थे। वर्धमान महावीरा जो थे, इनका जन्म 2500 वर्ष 2500 ईयर्स अगो हुआ, जो कि एक क्षत्रिय लिच्छवी कुल से थे ये, और एज ऑफ 30, जब ये 30 साल के थे
30 ईयर के थे, तब इन्होंने अपनी सारी सुख सुविधा, ऐश और आराम छोड़कर जंगल में अपना जीवन व्यतीत किया और 12 साल तक अकेले रहे और मतलब अपने आप मतलब ध्यान लगाते रहे और एनलाइनमेंट को अटेंड किया, मतलब ज्ञान की प्राप्ति की, सत्य के ज्ञान की। He talked that whoever wishes to know the truth must leave their homes and follow strictly the rules of अहिंसा। इन्होंने जो शिक्षाएं दी थी और इन्होंने जो मतलब जो सत्य को जानना चाहता था, उसके लिए इन्होंने कहा था कि सबसे मतलब स्ट्रिक्टली कि अहिंसा के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, महावीरा और सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स यूज प्राकृत एज लैंग्वेज। महावीरा और उसके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने प्राकृत भाषा को चुना अपने प्रचार और प्रसार के लिए। फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म हैड टू, जो फॉलोअर्स बनना चाहते थे जैन धर्म के, जो जैन धर्म अपनाना चाहते थे, तो उनके लिए कुछ रूल्स थे। लीड वेरी सिंपल लाइफ, बैग फॉर फूड, ठीक है, बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करना और खाना मांग कर खाना। एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड नो स्टीलिंग, मतलब ईमानदार रहना और चोरी चकारी नहीं करना। ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, अविवाहित जीवन व्यतीत करना। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, आदमी को जो फॉलोअर बनना चाहता था उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने कपड़े तक। 1000 left their homes to learn and teach this new way of life, हजारों की संख्या में लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और एक नए जीवन को सीखने के लिए चल पड़े। Others provided them with food. Chinese supported mainly by traders. अदर जो थे वो खाने को प्रोवाइड करवाते थे और जैनिज्म जो था मेनली जो ट्रेडर होते थे वो ज़्यादा फॉलो करते थे। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट वाइल फार्मिंग कुड नॉट फॉलो अहिंसा। अब जो फार्मर होते थे, अब वो इंसेक्ट्स को किल करते थे अपनी क्रॉप आदि को बचाने के लिए। आपको पता है कि वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको मतलब छिड़काव करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं अपने खेतों में, जिनसे इंसेक्ट्स मारे जाते, तो वो अहिंसा नहीं हुई। द जैनास केम टू बी डिवाइडेड इनटू मेन सेक्ट्स, जैन जो थे वो दो मतलब डिवाइड किए गए थे। द श्वेतांबर white clad, those who dress in white and wear a cloth over their mouth। अब ये दो तरह के होते थे, एक श्वेतांबर होता था जो कि व्हाइट कपड़े पहनते थे और अपने मुंह को ढक कर रखते थे, ठीक है। एंड दिगंबर्स स्काई क्लैड, दोज हु नॉट वियर क्लॉथ्स, और जो दिगंबर्स होते थे ये मतलब नग्न रहते थे, न्यूड रहते थे, जो कपड़े तक नहीं पहनते थे, ठीक है, इन्हें दिगंबर्स कहा जाता था। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी प्लेसेस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। थोड़े ही समय में जैनिज्म जो था वो दूर दूर तक फैला। मगध, विदेहा, खोसला, अंगा एंड उज्जैन। इट आल्सो स्प्रेड टू सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड नेपाल। ये कुछ साउथ इंडिया के हिस्सों में, नेपाल में फैला। सम पॉपुलर जैन टेम्पल आर दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू, टेम्पल इन चित्तौड़, खजुराहो एंड रणकपुर। ये वो मंदिर हैं जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने बनवाए। जैना लिटरेचर, जैना टीचिंग्स वर ट्रांसमिटेड orally for several centuries and were written down 1500 years ago and presently available at a place called Vallabhi in Gujarat। जैन लिटरेचर जो था वो पहले ओरली था, मतलब लोग बोल बोल कर शिक्षाएं देते थे। जो मतलब इनके तीर्थंकर होते थे वो बोल कर शिक्षा देते थे, ठीक है। लेकिन बाद में इनको अब जैसे प्रेजेंट में ये अवेलेबल हैं। ये वल्लभी एक स्थान है जो गुजरात में है। इसके बाद इसको रिटन डाउन कर दिया, ठीक है। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ 14 प्रवास। These were later arranged into 12 angas. The angas and the purvas are the script text of the Jainas। अब ये जो अंगा और जो पुरुष थे ये इनके लिटरेचर में मेन पार्ट है। वैसे तो कई हैं लेकिन मेनली ये बताए गए हैं, ठीक है। इनमें जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जैनों के बारे में, वो
जो मतलब जो फॉलो करेगा उनको ये सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे जो कि इनमें लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। बाकी जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 2 हम बाद में करेंगे, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में है। ओके, थैंक यू।